हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए आज की एक क्लास बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, जिसमें हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर 8 देखने वाले हैं साथियों, जो कि आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगा, जिसमें राजस्थान जीके के, हिंदी के, कंप्यूटर के और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको क्लास को पूरा अंत तक पूर्ण मनोयोग से धैर्य के साथ पूरा देखना है साथियों, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपकी क्लास कैसी रहती है और कितने प्रश्न आप सही करते हैं। साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप क्लास को पूरा देखना है, जिसमें मैं एक प्रश्न के साथ साथ उन प्रश्नों पर भी चर्चा करता हूं जहां जहां से प्रश्न बनता है। देखिए, प्रश्न हल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट वो रहता है अंतिम समय में कि कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है और किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अंत तक आप बने रहोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्लास कैसी रहती है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि रोजाना शाम को 7 बजे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास और मॉडल टेस्ट पेपर अपने चैनल पर देखने को मिलते हैं। 8 मॉडल टेस्ट पेपर है, 7 हम पूरे कर चुके हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें दे चुका हूं। नहीं देखी हैं तो एक बार स्पीड बढ़ा के उनको जरूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी जो परीक्षा है उसके लिए मील का पत्थर साबित होंगी वो क्लासें, तो जरूर देखना दोस्तों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर बिंदु को कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का है। यहाँ से आपका प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सभी साथी प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना। देखो, प्रश्न पढ़ो। पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की स्थिति में राजस्थान किस दिशा में स्थित है। प्यारे साथियों, यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति, विश्व के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति। एक आपका पूछा जाता है महाद्वीप के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति, और एक पूछा जाता है अपने भारत के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति क्या क्या है। तो प्रश्न आपका ये पूछा है कि भारत के सापेक्ष में स्थिति क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों कि भारत के सापेक्ष में आपकी स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी है। कौन सी है? उत्तर पश्चिमी है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अब देखो, मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताऊंगा। 1 मिनट समय लूंगा। मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैं उस 1 मिनट में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस मैप के माध्यम से ऐसे कंप्लीट करा दूंगा जो आपके लंबे समय तक याद रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये तो अपना क्या है, राजस्थान अपने पूरे विश्व का मानचित्र है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये अपना पूरे विश्व का मानचित्र है। इसमें एक रेखा आती है, इस रेखा का नाम होता है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री है। एक रेखा आती है आपकी मकर कर्क रेखा। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ कंप्लीट करके बता दूंगा। और यहाँ से आती है एक रेखा जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। अब देखो, ये तो आती है आपकी भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री है। ये आती है आपकी कर्क रेखा और ये आती है आपकी मकर रेखा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपने भारत देश की कि अपना भारत देश कहाँ है। तो अपना भारत देश साथियों यहाँ देखने को मिलता है। अपना भारत देश कहाँ है? यहाँ पर अपना भारत देश है। दिशाओं का निर्धारण करें तो यहाँ पर उत्तर दिशा आती है। कौन सी दिशा आती है? उत्तर दिशा आती है। इधर आपकी दक्षिण दिशा आती है, इधर आपकी पूर्व दिशा आती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा आती है और इधर आपकी आती है उत्तर दिशा। अब यहाँ पर अपना भारत देश है, तो हम बात करें पूरे विश्व के सापेक्ष में अपने राजस्थान की स्थिति, तो भारत रहेगा वहीं अपना राजस्थान रहेगा, क्योंकि अपना राजस्थान भी भारत का ही हिस्सा है। तो विश्व में अगर हम राजस्थान की स्थिति को देखें तो वो आती है आपकी उत्तर पूर्व में। कहाँ आती है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। हम बात करें एशिया महाद्वीप में साथियों, तो एशिया महाद्वीप में अपने राजस्थान की जो स्थिति है वो आती है कौन सी? उत्तर पश्चिम आती है। कौन सी आती है? उत्तर पश्चिम आती है। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि विश्व के मानचित्र में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो वो आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये बिंदु आपको अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कजली तीज महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है।
अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या कह रहा है कि कजली तीज महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जयपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कजली तीज की बात करें दोस्तों तो ये आपके बूंदी जिले में मनाया जाता है। कौन से जिले में मनाया जाता है? बूंदी जिले में मनाया जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, उनको भी मैं आपको बता दूं कि कजली तीज बूंदी जिले में मनाई जाती है, लेकिन कब मनाई जाती है तो याद होना चाहिए, ये आपका भादवे का महीना आता है और भादवे का कृष्ण पक्ष आता है और कृष्ण पक्ष की तृतीया को आपकी कजली तीज मनाई जाती है। यहाँ से एक प्रश्न आपका उपनाम से पूछते हैं कि इनके उपनाम क्या है, तो इसको एक तो आपके कजली तीज के नाम से जानते हैं, एक इसको सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं, एक इसको बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं, एक इसको नीम की पूजा के नाम से जानते हैं। इतने सारे प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने साथियों को, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। देखो, लोक देवता आपके गोगा जी हैं और गोगा जी की जन्मस्थली पूछा है। बताओ, इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा गया प्रश्न है। खरनाल, रामदेवरा, गोगामेडी, ददरेवा। सभी को याद होना चाहिए साथियों, गोगा जी की जन्मस्थली आपके ददरेवा है और ददरेवा पड़ता है आपके चूरू जिले में। कौन से जिले में पड़ता है? चूरू जिले में। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। आकलवुड पैसल्स पार्क कहाँ स्थित है? बताओ, आकलवुड पैसल्स पार्क कहाँ स्थित है? तालछापर, जो कि चूरू में है। ये आपके कृष्ण मृग के लिए फेमस है साथियों। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि आपके जैसलमेर और बाड़मेर जिले में है, और आकलवुड पैसल्स पार्क आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में देखने को मिलते हैं। ये आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखने को मिलता है साथियों, ध्यान रखना। सरिस्का अलवर में है, ध्यान रख लेना। और सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, जो कि आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी विकल्प जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है? बताओ, अच्छा प्रश्न बनता है साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप दो। देखिए, ये आता है अपने राजस्थान का मैप, और इसमें जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो 4 भागों में बांटा है, सभी को याद होना चाहिए। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। मरुस्थल के 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका शुष्क मरुस्थल और एक होता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को जो 2 भागों में जो रेखा बांटती है उसको हम बोलते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा साथियों। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो आती है आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो कि यहाँ से गुजरती है। इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। निम्न में से बड़क जलप्रपात कहाँ स्थित है? पूछा जाता है ये प्रश्न। बड़क जलप्रपात कहाँ है? उदयपुर में, साहेबपुरा में, कोटा में, भीलवाड़ा में। याद रख लेना साथियों, बड़क जलप्रपात आपके भीलवाड़ा जिले में है। और भीलवाड़ा में भी एक स्थान आता है बिजौलिया नाम का स्थान। कौन सा स्थान आता है? जी हाँ, वही बिजौलिया स्थान जहाँ पर बिजौलिया किसान आंदोलन का निर्माण, बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई दोस्तों, अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल नाम का टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बात करो तो कब होती है दोस्तों? कमेंट करके बताओ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है साथियों, और इसकी स्थापना करते हैं मगाराम वैद। कौन करते हैं भाई? मगाराम वैद द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 में। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बताओ। डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार आपके डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था साथियों। ये विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ। राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन से भारत के संविधान सदस्य नहीं रहे? देखो, प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है।
हीरालाल शास्त्री बिल्कुल भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। जयनारायण व्यास भी रहे थे, CS वेंकटाचार्य भी रहे थे, लेकिन टीकाराम पालीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री रह चुके हैं जो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर का तप स्थापी होता है। देखो ये आपके साइंस का प्रश्न है, मैंने हमें शुरू से ही बोला था कि आपको लगभग सभी विषयों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मानव शरीर का तप स्थापी कहाँ स्थित होता है? पीनियल में, पीयूष में, अपटू में और हाइपोथैलेमस में। सभी को याद होना चाहिए, ये आपका हाइपोथैलेमस में जाएगा साथियों। किस में जाएगा? हाइपोथैलेमस। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? या फिर यूँ कह सकते हैं कि निर्माता कौन थे? महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह और नागभट्ट प्रथम। चित्तौड़गढ़ किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर की बात की जा रही है, तो भोज परमार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों भोज परमार, बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चंबल बैसिन खंड भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए चंबल बैसिन में जो खंड भूमि होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है? अवनालिका, सैम, चादर गुलन या भूमि सर्पण? बताओ। चंबल बेसिन में जो खंड भूमि होती है उसको अवनालिका कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? अवनालिकाएं कहा जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो अगला प्रश्न पढ़ो, अच्छा प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बता। देखिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जसनाती संप्रदाय पीठ खाटिन है, यानी कि जसनाती जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? ये आपके राजस्थानी भाषा से प्रश्न पूछा गया है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? पीपासर में, कतियारसर में, मुकाम तलवा में या सिंगरासर में? सभी को याद होना चाहिए प्यारे साथियों, आपकी जो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो आपके कतियारसर है, और कतियारसर पड़ता है आपके बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य होता है, वो होता है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य होता है। इस बिंदु को आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? देखो तत्सम है, हिंदी का प्रश्न है साथियों। तत्सम शब्द कौन सा है? शाक, बिल्कुल पहला ही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा साथियों। शाक आपका तत्सम शब्द है। बाकी घी, सुनार, सिर, ये सभी आपके तद्भव शब्द देखने को मिल जाएंगे। अब पूछा जाए आपका कि शाक का तद्भव क्या बनेगा, तो वो बनेगा आपका सब्जी। फिलहाल एक विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों आपकी परीक्षा में। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, सुप्रसिद्ध। इसमें देखो तोड़ के, एक तो सु उपसर्ग है, एक प्र उपसर्ग है, और सिद्ध इसमें मूल शब्द है। प्रतिनियुक्ति की बात करें तो प्रति उपसर्ग है, और नि उपसर्ग है, प्लस युक्ति मूल शब्द है साथियों। पर्यवेक्षक की बात करें तो परि उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, और ईक्षक इसका मूल शब्द है साथियों। बात करें अभिभावक की तो इसमें केवल एक ही उपसर्ग है, अभि प्लस भावक। अब प्रश्न पूछ रहा है कि एक उपसर्ग किस में जुड़ा हुआ है, तो अभिभावक में जुड़ा हुआ है, बाकी सब दो दो उपसर्ग से बने शब्द हैं। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ? परास्त, अद्यतन, व्याधि और प्रत्येक। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। तो साथियों एक शब्द आता है आपका अद्यतन, इसमें कोई उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। इसमें आपका पर उपसर्ग है, इसमें आपका बी उपसर्ग है, इसमें आपका प्रति उपसर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? एक एक बिल्कुल वृद्धि संधि का उदाहरण है साथियों। जलोद भी आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है, अभ्यागत आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। महाऔषध भी आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण देखने को मिलता है। अब साथी एक क्वेश्चन, इसका राइट आंसर मेरे को बताओ कि आपका जो अभ्यागत है इसमें कौन सी संधि होगी?
इसका अगर हम संधि विच्छेद करें साथियों तो ये होता है अभी प्लस आगत। क्या होता है? अभी प्लस आगत। यहाँ से ई निकला और यहाँ से ए निकला और ई ऐसे ये का निर्माण होता है साथियों, तो यहाँ होती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। बाकी सब में वृद्धि संधि का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर से आता है दोस्तों, और कंप्यूटर से ये प्रश्न आपका लगभग पूछा जाता है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, निब्बल। सभी को याद होना चाहिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, निम्न में से हार्डवेयर का उदाहरण है। देखिए हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है बताओ। यहाँ से आपके दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो होता है आपका सॉफ्टवेयर साथियों, सॉफ्टवेयर, और एक होता है आपका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो कि आपके अदृश्य होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं। तो देखिए विंडो अंदर रहती है तो ये आपका सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड भी आपका सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है साथियों। और विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, जबकि एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ। बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। बगरू प्रिंट आपकी जयपुर जिले की है दोस्तों। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर आपका जाएगा साथियों पाली में। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? ये आपके साइंस का प्रश्न है साथियों। धातु कौन सी नहीं है? फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम या पारा या मरकरी। प्रश्न धातु की पूछ रहा है साथियों, तो फास्फोरस आपकी धातु नहीं है, बाकी सभी आपके धातु के अंतर्गत आती हैं। फास्फोरस आपका एक खनिज तत्व का उदाहरण देखने को मिलता है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, मानव शरीर में सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ केंद्रित होता है? देखिए आपका जो नेत्र होता है उसमें प्रकाश केंद्रित कहाँ होता है? रेटिना या दृष्टिपटल में, आइरिस या परितारिका में, लेंस या पुतली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ जल्दी से सभी साथी। 5 सेकंड का समय है। सामान्य मानव नेत्र में जो प्रकाश केंद्रित होता है वो आपके रेटिना पर होता है साथियों। कहाँ होता है? रेटिना पर हम बोल सकते हैं दृष्टिपटल। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? देखिए वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तपेदिक, टाइफाइड, खसरा और सिफिलिस। जल्दी बताओ, वायरस के कारण होने वाली बीमारी आपकी खसरा है साथियों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की संस्थिति या फिर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? देखिए मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग होता है जो शरीर को संतुलन यानी कि शरीर को संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? प्रमस्तिष्क, मेंडुला, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। बताओ जल्दी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ साथियों। इसका राइट आंसर जाएगा अनुमस्तिष्क। कौन सा जाएगा भाई? अनुमस्तिष्क। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग होता है। देखिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है दोस्तों। कॉपी करने के लिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है कि राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई योजना किस जिले में है? इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की परवन जो बृहद सिंचाई योजना है ये आपके झालावाड़ जिले में है दोस्तों। कौन से जिले में है? झालावाड़। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, जोधपुर में राजाओं की छतरियाँ कहाँ स्थित होती हैं? देखिए जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ होंगी? मंडौर में। कहाँ होती हैं भाई? मंडौर आपके जोधपुर में पड़ता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कछवा शासकों की छतरी गैटोर में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? बताओ 4 हाथों वाले लोक देवता। स्टार लगा लो, पूछा गया प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो इस प्रश्न को। 4 हाथों वाले लोक देवता आपके कल्ला जी को कहा जाता है दोस्तों। कल्ला जी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। साथियों ये आज की क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर जिसने हमने
30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो मोस्ट हैं, परीक्षा के लेवल के हैं। इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, आप देख लेना। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना दोस्तों कि कितने प्रश्न आप सही कर रहे हो। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए दोस्तों।